नीति और नियत के, वो सबसे आगे आगे चलते हैं। फिर जो है हमारी प्रचार गाड़ी रहती है इस यात्रा की, उसके पीछे हमारा जो झंडा टुकड़ी है, हमारा जो सेवा दल के हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर के चलते हैं। उसके पीछे प्रचार प्रसार के लिए दूसरी गाड़ी होती है और उसके पीछे NSY और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी या कांग्रेस पार्टी के या दूसरे किसी पार्टी से जुड़े हुए या किसी संगठन से जुड़े हुए लोग आकर के, पुराने कोई अगर ब्यूरोक्रेट हैं या पुराने जज हैं या अलग अलग फील्ड में अपने सेवा दे चुके जो बुजुर्ग हैं या कोई नौजवान जिसको सरकार से कोई सवाल पूछना है, कोई मुद्दा उठाना है, इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह से चलते हुए आज हमारी यात्रा का चौथा दिन। यह यात्रा बिटिहरवा से शुरू हुई 16 तारीख को, 16, 17, 18 और आज 19 तारीख को हम लोग अब पूर्वी चंपारण से निकलने वाले हैं। कल हमारी यात्रा जो है वो सीतामढ़ी में प्रवेश कर जाएगी, उसके बाद जो है शाम को ही प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग सीतामढ़ी में चलेंगे। 21 तारीख को हमारी यात्रा का एक दिन का ब्रेक है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से यात्रा रिज्यूम हो जाएगी और इसी फॉर्मेट में जो है यह यात्रा चलती रहेगी। और इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जब हम गांधी जी की धरती पर आए हैं, उनकी कर्मभूमि पर आए हैं, तो हमारे मन में यही संकल्प है कि जैसे गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को भारत के भीतर स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वाले जो स्वतंत्र वीर थे, उनके लिए एक मंच प्रोवाइड किया। कांग्रेस पार्टी वो एक प्लेटफॉर्म बन गई। जो लोग भी आज़ादी चाहते थे वो आज़ादी का तराना गाते हुए उस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बन गई। वैसे ही हमारा उद्देश्य ये है कि NSY यूथ कांग्रेस इस देश के विद्यार्थियों और जवानों के जो सवाल हैं, नौजवानों के जो मुद्दे हैं, उसके लिए संघर्ष का एक मंच बने और हम लोग उनको सहयोग करें। नेतृत्व वो करेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। सवाल ये है कि विद्यार्थियों और नौजवानों का मुद्दा क्या है। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे 17, 18 और आज जब 19 तारीख को कर रहे हैं, 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था पेंडिंग भर्ती। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका मुद्दा था कि पेपर लीक, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, अभी BPSC के लोग जो है परीक्षा में जो धांधली हुई, जो पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विद्यार्थियों और नौजवानों से जुड़ा हुआ जो अलग अलग विषय है, उस पर अलग अलग दिन हम आप पत्रकार साथियों से बात करेंगे। आज हम पलायन पे बात कर रहे हैं और अभी पलायन का दर्द जो है, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को कभी जो है प्रमाण की जरूरत नहीं है। सरकार अगर झूठा दावा करे तब तो जो है सांप को बैंक की गवाही की जरूरत पड़ेगी, आपकी जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को जब सच बोलते हैं और कहते हैं कि ये गांधी की कर्मभूमि है चंपारण, यहीं पे जो है सबसे पहले बुनियादी विद्यालय खुला, कस्तूरबा जी यहाँ पे 2.5 साल रही और आज़ादी के आंदोलन का अलख पूरे देश में जगा। तो गांधी एक बात कहते थे कि सच जो होता है उसको किसी गवाही की जरूरत तो नहीं होती। तो पलायन का जो दंश है उसको हर कोई महसूस करता है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह एक हकीकत है बिहार की। और व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज कवर किया होगा, बिहार से सिर्फ व्यक्ति नहीं, अब तो संस्थान भी पलायन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए, मखाना का मस्का लगाया और मक्का लेकर के चले गए। अभी कोई रिसर्च सेंटर मखाना का खुला नहीं है, लेकिन जो मक्का अनुसंधान केंद्र था बेगूसराय में, उसका पलायन हो गया है। तो पलायन इस देश में बिहार के लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल है।